आगे सभी जय हिंद। देखो आज का जो चैप्टर करने वाले हैं एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है भाई, ठीक है। ये जो अपना मैथ कर रहे हैं ना अभी तक, उनमें सबसे जो इजी चैप्टर है ना वो यही चैप्टर रहता है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल हर एक बच्चे को समझ में आ जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है, ठीक है। क्या लिखा है चैप्टर का नाम? अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है रेशियो, ठीक है, और समानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी जो 10 मार्च का एग्जाम हुआ था ना रिलेशन वाले बच्चों का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछ रखा था और बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है, सारे बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं। जब कभी भी तुम्हें ये दो डॉट दिख जाए ना, इसका मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। इसका मतलब क्या होता है? और अनुपात का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बांटना। तू आ गया क्या प्रदीप? कब आया है? 5 बजे आया है, ओके ओके। अब जहां पे ये ऐसे दो डॉट दिख जाए ना, इसका मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। और अनुपात का मतलब देख लो तुम, जैसे यहां पे एक नंबर है, ये 15, ये नंबर क्या है? 15। बहुत बेसिक से बताऊंगा, छोटी छोटी बातें हैं तो ध्यान देना सारे बच्चे। जहां पे भी समझ में नहीं आए उधर ही पूछ लेना कोई भी, ठीक है। इससे नहीं देखना है कि भाई ये लगा हुआ है तो हमें बीच में नहीं बोलना है। तुम्हें जहां पे नहीं समझ में आए उधर ही पूछ लेना है। समझ में आई बात? ये जो यहां पे 15 लिखा है ना, इसको हमने दो बंदों में बांट दिया, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। इसको दे दिया यहां पे 7 और इसको क्या दे दिया? 8। तो ये हो गया बांटना अनुपात का मतलब। समझ में आ गई बात? अभी क्या होता है, ये अनुपात में ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा। जैसे यहां पे अगर हो 30 तो भी हम इसको 7 और 8 लिख सकते हैं। इनका नंबर तो रहेगा, ये तो हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 16, लेकिन इन दोनों को लिख सकते हैं 7 और 8। मतलब किसी भी चीज को डिवाइड करना होता है ना, वो क्या होता है? अनुपात होता है। और समानुपात का मतलब, इधर देख ले, उसमें से क्या देख रहा है? उसमें से दिख रहा है क्या? तो इसके सिर से नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा साइड में कर दे। अभी तू उधर मेरी तरफ ऐसे डायरेक्ट बोर्ड पे नहीं देख रहा है, कैमरे में से समझ रहा है? फिर तू कल बोलेगा सर मैं तो ऑनलाइन ही देख लूंगा। इधर दो, बोर्ड पे ध्यान दो, ये मत देखो तुम कि बीच में कैमरा भी लगा हुआ है, ठीक है। समानुपात का मतलब क्या होता है? जहां पे तुम्हें ये 4 डॉट दिख जाए ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पे हमने 4 बंदे ले लिए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। ये यहां पे समानुपात बनाएंगे। इसको कैसे? जैसे यहां पे लिख दिया 3 अनुपात 4, ठीक है। यहां पे क्या लिख सकते हैं? 30 अनुपात 40। ये दोनों समानुपात रहेगा। ये बराबर कैसे रहेगा? 10 से काट सकते हैं और 10 से, समझ में आई बात? अनुपात का मतलब होता है किसी भी चीज को बांटना और समानुपात का मतलब होता है उसको बराबर हिस्से में बांटना, दोनों साइड इक्वल करना, दोनों साइड बराबर करना। समझ में आई बात? अब देखो क्या होता है, जैसे तुम्हें ये लिखा मिल जाए x अनुपात y, या मिल जाए a अनुपात b, या मिल जाए 1 अनुपात 2, ऐसे लिखा मिल जाए तो तुम्हें ध्यान देना है x अनुपात y है उसको क्या लिख सकते हैं? a अनुपात में b है ना, उसको क्या लिख सकते हैं? और जो 1:2 है उसको क्या लिख सकते हैं? समझ में आई बात? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पे दे दिया मैंने आपको 50 रुपए को और दो बंदों में बांट दो, किसमें? ए में और बी में। और किस अनुपात में बांट दो? 2 अनुपात 3 में। किस में बांट दो? 2 अनुपात। अब ये देखो, इसका पता है क्या? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तुम्हें ऐसे ही ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि भाई ये कितना हो जाएगा? 20 और ये कितना हो जाएगा? जब बड़ा नंबर आ जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट उस टाइम पे तुम्हें पता है कैसे निकालना है। पहले जैसे निकालना है किसका हिस्सा? ए का। तो ए का हिस्सा कैसे निकालोगे? ए का रेशियो यहां पे क्या है? 2। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? उसके बाद में जिन दो लोगों में बांटना है, ए और बी में बांटना है, तो दोनों का हिस्सा कितना बन रहा है? 5, वो अपोन में लिख देना है। और कितने रुपए में से बांटना है? तो ये यहां पे लिख देना है 50। 5 से काट देंगे, किस पे कट जाएगा? 2 की और 10 की गुना क्या होगी? आ गया ना 20। अब एक का हिस्सा पता लग गया, हमें टोटल का पता है, तो दूसरे का कितना बच जाएगा? 30 बच जाएगा। समझ में आई बात? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो सुनना सारे बच्चे ध्यान से।
जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 3a और बराबर लिख दिया 5b, ठीक है, और हमें बोल देंगे a और b का मान बताओ, ऑप्शन में दे देंगे, तो बच्चे भाग के क्या करेंगे, a बराबर 3 और b बराबर क्या करेंगे 5, ये लिख देंगे और ये पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? नींद आ रही है? अच्छे से बैठना है, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठ के नहीं बैठना है। ये वो जो गांव में रामलीला रामलीला चलती है वो थोड़ी चल रही है, मुजरा चल रहा है क्या, आनंद आ रखा है, मोहित हो रहा है पूरा, ऐसे शराबी के जैसे नहीं देखना, अच्छे से अलर्ट होके बैठना है, ठीक है। ये देखो जैसे ए के साथ में 3 है ना, ये ए का कभी भी मान नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ए के सामने वाला मान होता है इसका, ए का मान कितना होगा 5 और बी का मान कितना होगा 3 होगा, मतलब जो जिसके साथ में लिखा है ना वो उसका मान नहीं होता है। बात आई समझ में? अब देखो ये कैसे होता है, ये इसका मान क्यों नहीं होता है, ये हमें ऐसे सोल्व करना होता है। ये जैसे यहां पे दे दिया 3a और बराबर में दे दिया 5b, अब ये a है ना, ये b कहां पे आ जाएगा, इसके अपोन में आ जाएगा, बराबर में 5 वहीं पे रहेगा और ये इधर गुना में है तो इसमें भाग में आ जाएगा। अब देखो a का मान क्या हो गया और b का मान क्या हो गया, तो कभी भी जो नंबर साथ में लिखा ना वो उसका मान नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। क्लियर है सबको? अपने चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो स्टेटमेंट को इंग्लिश में देख लेना और जो हिंदी वाले वो हिंदी में देख लेना। इसका बेसिक सा कैसे क्या होता है वो तुम्हें बता दिया है। पहले क्वेश्चन के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। ये अब की बार जो 10 मार्च का एग्जाम हुआ है उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था। जल्दी से स्टेटमेंट को देख के आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सारे बच्चे ट्राई करो, शाबाश। ओके, जिनका आ गया वो बोलो मत और जिनका नहीं आया है वो सारे बच्चे ट्राई करो कि क्वेश्चन का आंसर आ जाए। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो बच्चे ट्राई करो कि आंसर आ जाए उनका। ये देखिए इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिए भाई, ये इस टाइप का क्वेश्चन है ना, ये कई सारे क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसा ही टाइप पूछते हैं। ये बोला 3:5 समानुपात 21:x और हमें बताना है कि x का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये कई सारे तरीके से करवाता है, मैं तुम्हें बिल्कुल एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि तुम्हें कैसे करना है। किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन पूछे तुम वो वाला तरीका लगा देना, 100% आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? ये जो बाहर वाले नंबर है ना दोनों, इन दोनों नंबर की गुना कर देना। क्या करना है, जो 2 नंबर है ना बाहर वाले उन दोनों नंबर की गुना कर दो, जो अंदर वाले 2 नंबर है ना उन दोनों नंबर की गुना कर देना, ठीक है। अब देखो दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, जो 2 नंबर कंप्लीट दे रखे हैं ना, अब इसमें 5 और 21 पूरे दे रखे हैं, इसके साथ में x दिया है तो पहले क्या लिख दो 5 और गुना में क्या लिख दो 21। जो एक नंबर दे रखा है ना उसको अपॉन में लिख दो यहां पे 3, किसकी वैल्यू निकालनी है x की, ये लिख दिया यहां पे x। 3 से काट देंगे, किस पे कटेगा 5 और 7 की गुना क्या होगी, x का मान क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और इसका आंसर निकालो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे लिखो इस क्वेश्चन को और लिख के इसका आंसर निकालो कि इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। ध्यान से देख के इसका आंसर निकालना है सबको। 7.1:x समानुपात 14.2:2.8 और बराबर पूछ रहा है हमसे कि x का मान क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से देखो और आंसर निकालो क्या हो जाएगा। सी हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे, ये बाहर वाले नंबर दोनों पकड़ देंगे यहां पे और उसके बाद में ये दोनों नंबर देख लेंगे। अब ये देखो बाहर वाले नंबर पूरे दिए ना, तो पहले क्या लिखेंगे 7.1 और गुना में क्या लिखेंगे 2.8। इतनी बात क्लियर है सबको? एक जो x के साथ में दिया है पहले उसको लिख देंगे 14.2 और किसका मान बताना है, ये x का मान बताना है। अब ये देखिए पॉइंट देख के कभी भी घबराना नहीं है। पॉइंट को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका बताता हूं। यहां पे पॉइंट के बाद में कितना अंक है और यहां पे पॉइंट के बाद में कितना अंक है, ये एक पॉइंट कैंसिल हो गया यहां। समझ में आई बात? ये जो पॉइंट था ना ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया और इसका पॉइंट हटा के अपॉन में क्या लिख दिया 10। ये तो एक एक पॉइंट था दोनों जगह पे, हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया और ये पॉइंट हटा के अपॉन में क्या लिख दिया
10 लिख दिया। अब यहां पे ये क्या बच गया, 71 गुना में 28 और अपॉन में क्या हो जाएगा 142 गुना में 10। ये किस पे काटेगा, 2 पे। ये किस पे काटेगा, अब ये क्या आ जाएगा 14 अपॉन में 10। अब देखो कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये कट रहा है, हम जानबूझ के नहीं काट रहे हैं। क्यों नहीं काट रहे हैं, जब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख बचाओ तो काटना नहीं है, जितनी जीरो उसके बाद में क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। कितनी जीरो है, तो एक के बाद में पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा 1.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आराम से बताया है, बिल्कुल डिटेल में। चलो अभी ये क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें बात बताई थी वही क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। अभी सारे बच्चे दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के आंसर निकालो। 3, 2, 4 हो जाएगा पहला ऑप्शन। ध्यान से देखो, ये 2 नए स्टूडेंट आ रखे हैं, देखो आराम से बैठ के क्लास देख रहे हैं। ऑप्शन बी होगा। चलो सोल्व करो सारे बच्चे। सी होगा, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से अभी टाइम लो और आंसर निकाल लो, इतनी जल्दबाजी मत करो। 4:6:3 होगा। चलिए सबका ध्यान बोर्ड पे भाई, बोर्ड पे देख लो, खाली ये चीज है इसके ऊपर ध्यान दो। यहां पे ये बोल रहा है 3a बराबर में 2b और बराबर में क्या है 4c। अब ये देखिए पहले क्या लिखेंगे, a अपॉन में b, a अपॉन में b क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 3। क्लियर है पहली बात। उसके बाद में लिखेंगे b अपॉन में c, तो b के सामने क्या है 4 और c के सामने क्या है, ये हो गया यहां। अब यहां पे देखिए क्या करना है, हमें a अनुपात b अनुपात c बताना है। तो तुम्हें पहले ही बताया था, अगर a अनुपात b है तो उसको क्या लिख सकते हैं a अपॉन में, और अगर a अपॉन में b दिया तो उसको क्या लिख सकते हैं a अनुपात b। अब ये हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b कितना है 2:3, b अनुपात c कितना है 4:2। इतना क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, ये सामने यहां पे खाली दिख रहा है ना, और यहां पे भी खाली दिख रहा है, जो खाली दिख रहा है इसके सामने क्या है, यहां पे लिख दो 3, और ये खाली दिख रहा है यहां पे क्या है 4, गुना कर दो, 2 और 4 की गुना, 4 और 3 की गुना, 3 और 2 की गुना 6। तो अपना ABC क्या आ गया 8:12:6। लेकिन ये कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, ये 2 पे सारे नंबर कटते हैं, 2 चौके 8, 2 से 2 छिक 12 हो जाएगा, और 6 2 से 3 पे कट जाएगा, तो 4:6:3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं भी आता तो एक बार फिर से देख लेना है, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो स्टेटमेंट को और उसके बाद में ट्राई करो आंसर निकालने की। करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। इफ x रेशियो y इक्वल टू 5:4 देन फाइंड x अपॉन में y रेशियो y अपॉन में x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख के इसका आंसर निकालो सारे बच्चे। क्या हो जाएगा 25-16 हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे, ये क्या दे रखा है x रेशियो y, इसको क्या लिख सकते हैं x अपॉन में y क्या हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको, ये इसने दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। x अनुपात y बराबर है 5:4, हमने लिख दिया x अपॉन में y और बराबर में क्या हो गया 5:4। क्लियर है। अब ये बोल रहा है x अपॉन में y लिखो, तो ये लिख दिया हमने 5/4, फिर y अपॉन में x लिखो तो क्या लिख दिया 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 5 की गुना 25, 4 और 4 की गुना, ये आ गया अनुपात 25:16:25 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों किया, ये देखिए यहां पे ये बोल रहा था x अनुपात y और y अनुपात x, x और x की गुना करोगे क्या होगा, और y और y की गुना करोगे, अब x का मान 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा, और y का मान 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ये 4 है, प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, कोई ना कोई एग्जाम में खड़क जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में पक्का। ध्यान लगा के आंसर निकालो। 8, 5 और 2.5 का
प्रथमानुपात क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर निकालना भाई। प्रथमानुपात 8, 5 और 2.5 का हमें प्रथमानुपात बताना है। प्रथमानुपात क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला लगाना क्या फार्मूला लगाना है प्रथमानुपात निकालने के लिए? माइंड लगाओ थोड़ा सा बस। प्रथमानुपात निकालना है तो क्या फार्मूला लगता है? क्या हो गया, हो गए साइलेंट? अब इस क्वेश्चन सामने आते ही आंसर बोल रहे थे तुम। अब एक थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन आया, उधर ही तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक होगी। क्या होगा? बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे बच्चे। 10 होगा। क्या लिखे बताओ, क्या फार्मूला रहता है प्रथमानुपात निकालना है तो? 5 गुना में 25, 2.5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा दिया, अपॉन में क्या होगा 10, 5 5 25 और 5 दूनी 10। 2 से कट रहा है क्या किसी पे? ये किसका बता दिया, ये तृतीय अनुपात। ठीक है, ध्यान रखना क्या लिखना है, 8 गुना में 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2.5, ए गुना में बी और अपॉन में क्या हो जाएगा, जब प्रथमानुपात निकालना हो इसका पॉइंट हटाओगे अपॉन में क्या होगा 10। ये 10 यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये काट दो, 5 से 5 5 25, 5 से काट दो, किस पे कटेगा 8 और 2 की गुना क्या हो जाएगी, तो इसका प्रथमानुपात क्या आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ध्यान रखना ये दूसरे का फार्मूला है ये। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन में, उसमें देखना है इसको। चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ध्यान से देखिए और उसके बाद में इसका आंसर निकालिए क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखोगे। 140 होगा पक्का? चलिए ये है ना एबीसी, मतलब क्या हो गया 240 रुपए को बांटना है। ठीक है, किसमें, ए बी और सी में, ए बी और सी। ये हो गया किस रेशियो में, 2:3:7। ध्यान देना कितना आसान क्वेश्चन है, किसका मान बताना है, सी का। यहां पे देखो रेशियो कितना है 7, अपॉन में कितना हो जाएगा 12 और कितना है, काट दो, 12 दूनी 24 और 7 दूनी क्या आ जाएगा 140 हो जाएगा। क्लियर है सबको? इस पे वो अपने वाली ट्रिक लगाए, वो वाली भी लग सकती है। पता है तुम्हें वो वाली लग सकती है, देखो वो लगा के दिखाता हूं तुम्हें कैसे लगानी है। ये सबका जोड़ है ना, इनको जोड़ो, 2 3 5 और 7 12 किसके बराबर है, किसका मान बताना है, सी का मान क्या है 7। यहां पे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क, और क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 240 गुना में 7 और अपॉन में 12, 12 दूनी 24, 20 की और 7 की गुना। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? जो इजी लगे उसी तरीके से कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर निकालो। अभी इसका देख लो क्या करना है। 15 होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या निकालना है, मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शनल भी बोल देते हैं। ध्यान देना यहां पे क्या फार्मूला होता है, ए गुना में बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहां पे, 9 गुना में 25, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है और 25 का 5, दोनों की गुना करेंगे क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो फिर इसका निकाल दो। अभी ध्यान से देख के इसका आंसर निकालो। 75 होगा पक्का? क्या फार्मूला लगाओगे, क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। क्या निकालना है, तृतीय अनुपात निकालना है ना, तो फार्मूला क्या याद रखना है, बी स्क्वायर अपॉन में, ये फार्मूला याद रखना। ये तुम्हें बताया प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, एक आएगा चतुर्थानुपात। अब ये देखिए क्या करना है, 30 को कितनी बार लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे 12, 6 से काट दो, 6 5 30 और 6 दूनी 12, 2 से काट देंगे 15 पे, 15 और 5 की गुना क्या होगी, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? स्पीड पकड़ रहे हो धीरे धीरे? चलो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो।
ध्यान देना और ध्यान देके आंसर बताना। शाबाश। सबकी कॉपी में पेन चलना चाहिए और पेन चलने का मतलब ये कि आंसर आना चाहिए। 5/3 होगा। ये देखिए यहां पे ये बोल रहा है 2a बराबर में क्या है 3b, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, a अपॉन में b, a अपॉन में b निकालेंगे। ये 3 तो यहीं पे रहेगा, ये इसके गुना में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। a का मान क्या हो गया और b का मान 2, यहां पे रख दो। 3 प्लस में और अपॉन में a का मान कितना है 3, ये 3 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ो 5 और अपॉन में क्या होगा, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 5/3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है सबको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एक स्टेटमेंट बन के आता है ये, और ये सेम क्वेश्चन पूछ रखा था ये। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ट्राई करो सारे बच्चे आंसर आ जाए। आज का जो पहला पार्ट है, पार्ट 1 में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। कल का जो पार्ट रहेगा उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आज कोशिश करनी है कि सब बच्चों के आंसर आ जाए। नए बच्चे हैं स्पेशली, इनके आंसर आने चाहिए भाई। देख लो क्या है, 5:x/3:15 ये दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वाले नंबर की गुना, उसके बाद में क्या करेंगे, अंदर वाले नंबर की गुना। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 5 गुना में अपॉन में क्या आ जाएगा, और किसका मान निकालना है, x का मान। 3 से काट दो, किस पे कटेगा, 5 और 5 की गुना, x का मान क्या आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो शाबाश, एक क्वेश्चन का और बता दो फिर। 20 हो जाएगा। देखते ही आंसर आना चाहिए, शाबाश बहुत बढ़िया। नए बच्चे हैं ये ट्राई करो, आंसर आए इनका भी। ये देखिए क्या दे रखा है नंबर, 10:13 समानुपात x/, बाहर वाले नंबर की गुना अंदर वाले नंबर की गुना। 10 गुना में क्या लिखेंगे 26, अपॉन में क्या होगा, यहां पे क्या आ जाएगा 13 दूनी और 10 और 2 की गुना, ये देखो आ गया आंसर, क्या हो जाएगा 20। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा दो। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट 1 में बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं और ये आंसर आने चाहिए सबके भाई। बताओ शाबाश क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के और सारे बच्चे ट्राई करो, तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और 2 मीटर 40 सेंटीमीटर का अनुपात बताना है। सबसे पहले तो सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर होता है ना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सबको पता है क्या इस बात का। इनको हमें एक यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, चाहे तो सबके मीटर बनाने चाहे सबके सेंटीमीटर। तो अगर मीटर बनाएंगे ना तो पॉइंट लगेंगे, फिर पॉइंट हटाएंगे, फिर काटेंगे, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 500, ठीक है। 5 मीटर के सेंटीमीटर बना दिए, कितने हो गए 500 सेंटीमीटर, और प्लस में ऑलरेडी कितने दिए हैं 60 सेंटीमीटर। और रेशियो बताना है किसके साथ में, 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 200 सेंटीमीटर, और प्लस में ऑलरेडी कितने दिए हैं 40 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 560। अनुपात में ये कितना हो जाएगा 10 से 10, किस पे करता है, किस पे करता है 8 पे। 8 या 24 और 8 7 56, क्या आंसर बन जाएगा 7:3। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। ये क्वेश्चन हमने एक बीच में कर लिया है, वही क्वेश्चन है ये। अभी ये फुल फॉर्म में क्वेश्चन आया है, ये पहले वाला क्वेश्चन था किसी और तरीके से था, और अभी ये फुल फॉर्म पे क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे आता है। क्या अनुपात में 35। चलो बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे बच्चे। यदि a अनुपात b बराबर दिया है 3:7 और b अनुपात c दिया है 2:5, हमें बताना है a अनुपात c क्या हो जाएगा, ये बताना है। क्लियर है सबको। अब देखो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना है,
ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी, ठीक है। ए अनुपात बी कितना दिया है 3 अनुपात 7, बी अनुपात सी कितना दिया है 2 अनुपात 5। अब ये देखो सामने वाली जगह खाली है, इसके सामने क्या है, यहां पे क्या लिख देंगे, और ये जगह भी खाली है, इसके सामने क्या है। क्लियर है सबको। अब पूरे के गुना चाहे मत करो, क्या पूछा ए और सी पूछा है, 3 और 2 की गुना, 7 और 5 की गुना, तो क्या आंसर आ जाएगा। अगर पूछता ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो 7 और 2 की गुना क्या हो जाती 14, 6 अनुपात 14 अनुपात 35 हो जाती। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है एक एग्जाम में, ठीक है। ये बोल रहा है 1000 रुपए को, कितने को 1000 रुपए को 2 भागों में बांटना है, किसमें 2 अनुपात 3 में, ठीक है। किसमें बांटना है 2 अनुपात 3 में। अब ये देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 किसके बराबर हो जाएगा, 1 की वैल्यू निकाल लो किसी की भी, 2 की वैल्यू निकाल दी, यहां पे क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 1000 गुना में क्या लिखेंगे 2, अपॉन में क्या करेंगे 5, 5 से काट देंगे, किस पे कट जाएगा 200 की, और 2 की गुना क्या होगी, एक भाग अगर 400 आ गया तो 1000 में से माइनस कर देंगे, दूसरा क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो अब ये बताओ 600 और 400 होगा या 400 और 600 होगा। ये तुम्हें क्या करना है, पेपर में ये चीज ध्यान रखनी है, तुम पूरा क्वेश्चन सही निकाल दोगे, और जल्दबाजी में तुम्हें सी पहले दिख गया 400 और 600, ए पहले दिख गया 600 और 400, तुम्हें ध्यान देना है कि पहले क्या है 2 का मान कितना है 400, तो अपने आंसर में भी पहले क्या आएगा 400। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन दिखता है, लेकिन जल्दबाजी में बच्चे इसको गलत कर देते हैं, ठीक है। ये चीज छोटी छोटी ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देख के आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था वही। यदि ए अनुपात बी बराबर दिया 5 अनुपात 6 और बी अनुपात सी दिया 2 अनुपात 5, तो ए अनुपात सी क्या होगा, साथ में ए बी सी भी बता देना, दोनों बता दो क्या हो जाएगा, दोनों बता देना क्या हो जाएगा। 5 अनुपात 6 होगा पक्का। देखो सबसे पहले क्या लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है भाई, और बी अनुपात सी कितना है 2 अनुपात, यहां पे खाली जगह क्या रख देंगे, और यहां पे खाली जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। 5 और 2 की गुना कर दो क्या होगा 6 और 2 की गुना, 6 और 5 की गुना, क्या बताना है हमें ए और सी बताना है। तो ए का मान कितना आ गया 10, और बी सी का कितना आ गया, दोनों काट देंगे, क्या आंसर आएगा। और तुम 5 अनुपात 6 बोल रहे हो सारे, हाँ क्या आंसर आएगा 1 अनुपात 3, और तुम सारे 5 अनुपात 6 बोल रहे हो। 5 अनुपात 6 किसका निकाल रहे थे 10 और 12 का, है ना, 10 और 12 का निकाल रहे थे ना, 2 5 10 और 2 6 12 हो जाएगा 5 अनुपात 6। ए और बी का थोड़े पूछा है, किसका पूछा है ए और सी का, तो ए और सी का क्या आएगा 1 अनुपात 3 आएगा। समझ में आया क्या। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब की बार थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा, तो सेम तरीके से ए बी सी डी और निकाल दो क्या हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख के इसका आंसर निकाल दो क्या हो जाएगा। ए अनुपात बी है 1 अनुपात बी 2, और बी अनुपात सी है 3 अनुपात 5, सी अनुपात डी है 4 अनुपात 7, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए किसी शिफ्ट में। 4 8 12 होगा, ऑप्शन में नहीं है, चलो देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं है। ध्यान लगाओ, शाबाश, ट्राई करो, फास्ट कैलकुलेशन करो, कोशिश करो कि करेक्ट आंसर आ जाए। 6 12 20 35। चलिए जिन बच्चों का आंसर आ गया वो ठीक है, और जिनका नहीं आया वो भी, सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो भाई, बोर्ड पे देखो सारे बच्चे। सबसे पहले देख लो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है। ए बी सी और डी ये चारों निकालने हैं, तो हम चारों लिख देंगे, ठीक है। ए और बी कितना दिया है, बी और सी कितना दिया है,
और C अनुपात D कितना दिया है, यह हो गया 3:5 और यह हो गया 4:7। ये देखिए यहां पे जो भी दे रखे थे ना वही हमने उसके नीचे लिख दिए। क्लियर है इतना? ABC में किया था तो 3 तक लिख रहे थे, अभी C और D साथ में दे दिया तो C और D का भी साथ में लिख दिया। क्लियर है इतना? ये जगह खाली है, ये भी खाली है, इधर ये खाली है, यहां पे ये खाली है और इधर ये इतनी जगह खाली है ना। ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये खाली जगह इनके सामने क्या है, यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? ये खाली जगह इसके सामने क्या है, और ये खाली जगह इसके सामने, और ये खाली जगह इसके सामने 5। इतना क्लियर है? ध्यान देना, आप जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। यहां पे 2 है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे नहीं है, यहां पे हमने क्या छोड़ दिया, 2। ये देखिए जो 4 होता है ना, 4 को 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, तो 1 2 तो हमने उड़ा दिया और 1 2 इनका वापिस छोड़ दिया यहां पे। क्लियर है? अब 3 काटे तो 3 इनमें है नहीं और कोई नहीं कटेगा, तो 3 और 2 की गुना 6। यहां पे क्या बचेगा, 12। यहां पे क्या बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, क्या आंसर आ जाएगा, 6:12:20:35 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया। समझ में आया? दोबारा बताने की जरूरत है? हो जाएगा सोल्व। अभी मेरे को इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट तुम A/D बताओ कि A/D क्या हो जाएगा। 6:35 हो जाएगा, पक्का? सबका आंसर आ जाएगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हो जाएगा सोल्व। चलो फिर एक क्वेश्चन करके बता दो, A/D बता दो, क्या इसका आंसर हो जाएगा। अभी तुमने फट से बता दिया था, तो अभी इसका भी आंसर बता दो फट से सारे। ऑप्शन सी होगा। शाबाश, सारे बच्चे ट्राई करो, सबका आंसर आ जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है पहले वाले जैसा, वही तरीका लगा दो ABCD और उसमें बताना खाली A और D, तो आंसर आना चाहिए सबका करेक्ट आंसर। जल्दी करो, शाबाश। सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन। शाबाश। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो बच्चों बोर्ड पे ध्यान दे लो सारे, अभी एक बार सीख लो इसको। अभी हमें इसमें डायरेक्ट क्या बताना है, A और D बताना है। क्या बताना है, एक बार डिटेल में बताता हूं फिर शॉर्ट में बताऊंगा इसको। सबसे पहले तो लिख दो A B C और D, लिख दिया इतना। A और B कितना है, B और C कितना है, 3:5। C और D कितना है, 7:9। ये जगह खाली है, उनको मैं राउंड कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया यहां पे। इसके सामने क्या है, यहां पे 3 लिख दिया। इसके सामने क्या है, इसके सामने यहां पे और यहां पे 7। अब हमें निकालना तो A और D है, तो हम ओनली A और D की भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें ये पूरा ही क्वेश्चन बता देता हूं। ये 3 यहां पे है, सब जगह पे 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 7 और 2 की गुना, 7 और 3 की गुना, 7 और 5 की गुना, 9 और 5 की गुना। हमें क्या बताना है, A और D। A कितना है 14 और D कितना है 45, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14:45। क्लियर है इतना? आ गया A और D। अब हमें ये ऐसे नहीं निकालना है। अगर पेपर में हमसे डायरेक्ट A और D पूछा जाता है तो हमें देख लो कैसे निकालना है। ये लिख दिया यहां पे A/D, यहां पे क्या लिखो 2:3, 3:5 और 7:। ठीक है, 3 से 7 और 2 की गुना, 9 और 5 की गुना 45। क्या आंसर आ जाएगा 14:45। समझ में आ गया? ये ओनली A और D के लिए है। कहीं तुमसे A और C पूछे तुम शक्तिमान बन जाओ, तो वो नहीं करना है। डायरेक्ट A और D पूछे तभी ये कार्रवाई करनी। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? तो ये हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है, आज इसमें हमने 17 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है। अभी जो इसका हार्ड टाइप है, जो एग्जाम में बन सकते हैं, अगर पेपर हार्ड आएगा तो वे लगभग 20 क्वेश्चन है, वे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। ठीक है, समझ में आ गए? कोई डाउट किसी को? चलिए ओके, जय हिंद।